Assalamualaikum everyone, this is Mahanur Iqbal and here we begin with our topic that is simple magnetism and magnetic field. In the last class हमने जो है वो सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज हम इसके पास पेपर से शुरू करेंगे. MCQ सॉल्व करने का सबसे जो है वो अच्छा मेथड ये है कि आप पहले उन ऑप्शंस को अलग कर लो जो पॉसिबल ही नहीं है. जैसे आप लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट अबाउट द रॉड इज़ करेक्ट. रॉड की बात हो रही है, कंपास नीडल की बात नहीं हो रही. क्या कह रहे हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर डैट इज़ नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज. आप देखिए कॉपर की बात हो रही है तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉपर जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. सही, यहाँ पे भी कॉपर की बात हो रही है तो हमने इन दोनों को रॉन्ग कर दिया. थर्ड वन इज इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील डैट इज़ नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज. अब ये जो वर्ड है ना इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे. व्हाट इज़ दैट इनिशियली मैग्नेटाइज. अब हम डी ऑप्शन पढ़ते हैं, लास्ट वन. इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील विद अ नॉर्थ पोल एट एक्स. अब बचे हमारे पास सिर्फ ये दो स्टेटमेंट है. अब हमें ये चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सही हो सकता है. लास्ट वन अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील. चलो ये बात सही है. विद अ नॉर्थ पोल एट एक्स. आप खुद सोचें अगर एक्स पे नॉर्थ पोल होता तो कभी भी ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता, ऑब्वियसली रिपेल करता, तो ये भी गलत हो गया. इसलिए हमारा आंसर क्या है? ओके, सो हियर वी आर डूइंग द सेकंड क्वेश्चन दैट इज ऑब्जेक्ट एक्स इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ऑब्जेक्ट एक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे है. ऑब्जेक्ट वाई इज हेल्ड अबव ऑब्जेक्ट एक्स एज शोन. ऑब्जेक्ट वाई इज हेल्ड अबव object x as shown. The reading on the balance increases when y is moved closer to x. कह रहे हैं जैसे ही y को x के क्लोजर लाया जाता है जो बैलेंस की जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है. Why does this happen? x and y are both made up of iron. अगर ये दोनों आयरन से बने होते तो ये दोनों ना ही अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, ना ही रिपेल कर सकते हैं unless they are इनमें से कोई एक जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ हुआ. सही. X and Y are both magnets. Y is a magnet and X is made up of iron, और Y is made up of iron and X is a magnet. क्या कह रहे हैं? सी पार्ट में कह रहे हैं कि X Y जो है वो मैग्नेट है और X जो है वो आयरन है, और डी में इसका ऑपोजिट बोल रहे हैं. आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक मटीरियल है. मीन्स मैग्नेटिक मटीरियल हमेशा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है क्योंकि इसके दोनों ये हमेशा दोनों पोल से अट्रैक्ट होगा क्योंकि हमेशा इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता है इसमें. लेकिन यहाँ पे जो है रिपल्जन हो रही है. अगर देखा जाए y अगर x को अट्रैक्ट कर रहा होता तो x इसकी तरफ मूव होता और रीडिंग जो है डिक्रीज होती, इंक्रीज नहीं होती. यहाँ पे क्या है? इंक्रीज हुआ है, मतलब y ने x को रिपेल किया है, और रिपल्जन हमेशा टू मैग्नेट्स के दरमियान होती है. दैट इज़ वाई इसका आंसर है x and y आर बोथ मैग्नेट्स. Question number 3 is bar magnet and various non-magnetic and demagnetized metal bar are placed in the different arrangement as shown. In which arrangement do the bars repel? अच्छा, इन्होंने यहीं पे खुद ही क्लियर कर दी. In which arrangement do the bars repel? और मैंने आपको क्या बताया? रिपल्जन टेक्स ओनली इन बिटवीन द मैग्नेट्स. सही. लेकिन मैग्नेट्स में भी ऑपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं. अब अगर ये देखा जाए, पार्ट ए देखा जाए तो ये आयरन है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इससे अट्रैक्ट होगा. पार्ट बी में कॉपर है, ये इससे अट्रैक्ट भी नहीं होगा, रिपल भी नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा एज ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. पार्ट सी जो है आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस करें तो ये अट्रैक्ट होंगे, इसलिए जो है ये भी रॉन्ग है. हमें बताना है कि कौन सी अरेंजमेंट में बार्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को. तो अगर पार्ट डी देखा जाए तो लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस करें, नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें. Question number 4. A bar magnet is placed in a hollow iron cylinder. The diagram show the magnetic field pattern produced. एक बार मैग्नेट को आयरन सिलेंडर वॉल में रखा गया है और कह रहे हैं कि इसकी फील्ड का पैटर्न ऐसे क्यों है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द फील्ड इनसाइड द सिलेंडर वॉल. आयरन जो है वो मैंने आपको बताया था आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, और ये थोड़ा सा जो है आयरन की स्पेशलिटी ये है कि ये जो है सारी फील्ड को अपने अंदर से पास करता है. तो अब आप देख सकते हैं कि इससे कहीं भी बाहर नहीं जा रही जो फील्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? इंडक्शन हुई है, ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हुए हैं. सही है. आयरन में ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हुए हैं, मींस नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ इंड्यूस हुआ होगा, साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हुआ होगा. तो दैट इज़ वाई द आंसर इज डी.